हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं आज हम अवकलनीयता पर आधारित कुछ सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल हैं, अलग अलग टाइप के हमने यहाँ पे सवाल लिख रखे हैं। ये आपको कक्षा 12वीं के गणित में और बीएससी के गणित में, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एलिमेंट्री कैलकुलस में भी आपको ये टॉपिक, ये सवाल बहुत काम आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। इन सभी सवालों में आपको किसी दिए हुए बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करनी है दिए गए फलन की। ठीक है, आपको फलन दिया गया है और बिंदु दिया गया है, तो उसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि वो दिया गया फलन उस बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं। तो ये हमको पता करना है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि किसी बिंदु पर, मान लो x इक्वल सी कोई बिंदु है, इस बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय कब कहलाता है? तो यदि उस बिंदु पर उस फलन के राइट हैंड डेरिवेटिव अर्थात दक्षिण हस्त अवकलज और वाम हस्त अवकलज दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि फलन उस बिंदु पर क्या है? अवकलनीय है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो वो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए, अब आगे पहला सवाल देखते हैं। पर पहला सवाल क्या लिखा है? पहले सवाल में फंक्शन देखो क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब। एक्स बराबर 0 पर हमको दर्शाना है कि वो अवकलनीय है, तो तुरंत फटाफट से हम लोग आर एफ डैश 0 निकालते हैं, अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल 0। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। देखो 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 प्लस एच लिखेंगे, पॉइंट सी पे निकालते तो सी प्लस एच लिखते हैं। ठीक है, माइनस एफ सी लिखते हैं अगर सी पे निकालते तो। ठीक है, बिंदु एक्स बराबर सी पर अगर अवकलनीयता की जांच करनी होती है तो हम लोग यहाँ पे सी लिखते, यहाँ पे भी सी लिखते, मगर अभी हम लोग बिंदु एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी सी के स्थान पर 0 और यहाँ पे भी सी। देखो है ना भाई, बिंदु सी पे करते तो सी आता है, अभी 0 पे जांच करें तो ये भी 0 होगा, यहाँ पे भी सी के स्थान पर 0 होगा। ठीक है ना, वास्तव में इसकी परिभाषा क्या है आप सभी को पता होगा। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ओके, और वही अगर अपन राइट हैंड, मतलब ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव का हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिखते हैं तो ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस, मतलब एच की जगह माइनस एच रहता है। ठीक है, और अपॉन ये एच हो जाएगा। तो चलो कितना आएगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच यानी एफ एच। अब देखो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब, तो एफ एच बराबर क्या हो जाएगा? मॉड एच क्यूब। और ये, अच्छा हाँ, सी के स्थान पर 0 लिखना था हमको। ठीक है, डेफिनेशन में सी के स्थान पर 0, क्योंकि हम बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं, इसलिए सी की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, तो f 0 निकालना है तो x के स्थान पर आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये h। मॉड h का क्यूब मतलब h का क्यूब अपॉन h, एक ठोक h कटेगा, h की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। फटाक से अपन अब राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पॉइंट 0 पर, लिमिट h टेंस टू 0। अब होगा ये एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। एफ माइनस एच मतलब माइनस एच का, माइनस एच के मॉड का क्यूब, ये 0, ये माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। आप सभी को पता होगा कि माइनस एच का मॉड मतलब प्लस एच हो जाएगा, मतलब कुल मिला के धनात्मक राशि मिलेगा, केवल निरपेक्ष मान लिखते हैं यहाँ पे। अब एक तो एच कट भी जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बचेगा भी, लेकिन आप एच टेंस टू 0 रख रहे हो तो 0 होने के नाते वो सब खत्म, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आर एफ टेस्ट 0 इज इक्वल टू एल एफ टेस्ट 0, अर्थात बिंदु एक्स बराबर 0 पर दक्षिण हस्त अवकलज और वाम हस्त अवकलज दोनों के मान बराबर हैं, अतः बिंदु एक्स बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है? अवकलनीय है। और उसका मान कितना होगा? देखो दोनों का मान कितना है? 0 0 है, तो वही आपका उस फलन का अभिष्ट अवकलन होगा, एफ टेस्ट 0 बराबर 0 होगा। जब ये दोनों बराबर है उसके बाद राइट लेफ्ट का भेदभाव हटा के हम केवल एफ डे 0 लिखते हैं, और जो उनके कॉमन मान रहते हैं उसी को हम लोग एफ डे 0 करके लिख देते हैं। तो कहीं भी कोई डाउट, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। आप देख लीजिए यहाँ पे h जो अपन लेते हैं ना, ये जो h आपको जहाँ भी दिख रहा है वो h हमेशा धनात्मक राशि रहता है। मॉडुलस फंक्शन मतलब आपको पता होगा, मॉडुलस फंक्शन मतलब आपको ऑलवेज धनात्मक मान देगा। ठीक है, हमेशा आपको धनात्मक मान प्रदान करेगा, तो इसलिए कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बिंदास बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन से आपको घबराना नहीं है। ये माइनस एच के मॉड का क्यूब को हमने एच का क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि उस स्थिति में हमें ये धनात्मक मान प्रदान करेगा।
या यूँ कहिए कि नेगेटिव राशि का भी मॉड जो है वो आपको ऑलवेज पॉजिटिव राशि प्रदान करेगा। जैसे -5 का मॉड इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो पहला सवाल तो हो गया, पहला सवाल आपने समझा, देखा, जाना, सुना। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पिछली क्लास में एक फलन मतलब एक प्रमेय पढ़े थे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है, तो उसमें जो विलोम विलोम सदैव सत्य नहीं है उसको दर्शाने के लिए, उसके सिद्धिकरण के लिए हमने एक उदाहरण लिया था। वो उदाहरण इसलिए लिया था, मतलब वो उदाहरण क्यों लिया था, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे थे कि हाँ भाई, हर संतत फलन जरूरी नहीं कि अवकलनीय हो, हर संतत फलन जरूरी नहीं कि क्या हो, अवकलनीय हो। उसके लिए हमने एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स का उदाहरण लिया था। ये संतत तो है किंतु अवकलनीय नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये मॉड एक्स का क्यों है, ये मॉड एक्स है, फलन तो एक जैसा है, पावर का बस फर्क है, फिर ये इसको आपने सिद्ध किया था कि ये अवकलनीय नहीं है और अभी आज ये सिद्ध कर रहे हो ये अवकलनीय है। दोस्तों यही मैं आपको बताने वाला था इंपॉर्टेंट बात कि मॉड एक्स जो है वो अवकलनीय नहीं है, किंतु मॉड एक्स का कोई भी घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात, वो फिर वो जो फलन तैयार होता है फिर वो अवकलनीय हो जाता है। आप बोलेंगे सर ये जादू कैसे हो गया, तो ये जादू हुआ यहाँ से। देखो दोस्तों, अगर ये एक घात से ज्यादा है, मतलब 3 घात है, तो क्या है, ये एच एच कट पा रहा है, एच एच कट पा रहा है तो ऊपर एच बच पा रहा है। मतलब अगर मान लो एक घात होता तो एच एच कटता तो 1 बचता, तो इधर 1 बचता उधर -1 बचता। इस कारण वो मॉड एक्स जो है उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग मिल रहा था, करके वो अवकलनीय नहीं हो पा रहा था। अगर ये मॉड एच स्क्वायर भी हो जाए तो एक एक ठोक एच कटने के बाद एक ठोक एच तो बचेगा ना, और एच टेंस टू जीरो रखने पर वो जीरो तो हो जाएगा, वैसे उधर भी जीरो हो जाएगा। इसलिए मॉड एक्स खुद क्या है, अवकलनीय नहीं है, लेकिन इसकी जो पूर्णांक घातें हैं, ठीक है, इसकी जो धनात्मक पूर्णांक घातें, 1 घात, 2 घात, 3 घात, मतलब एक घात नहीं, एक घात वाला तो अवकलनीय नहीं है, फिर 2 घात, 3 घात, 4 घात, ये समस्त जो है वो क्या है, अवकलनीय होंगे दोस्तों। ठीक है, केवल मॉड एक्स की घात 1 वाला अवकलनीय नहीं है, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मॉड एक्स के घात में फिर आप 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, चाहे कुछ लगा दें, ठीक है, मतलब धनात्मक धनात्मक होना चाहिए, वो धनात्मक कोई भी घात लगा दे, एक से बड़ी, ठीक है, एक से बड़ी कोई भी धनात्मक घात लगा दो, कोई भी, चाहे पूर्णांक में हो, चाहे वो परिमेय संख्या में हो यानी बटे वाला संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए एक से बड़ी। मॉड एक्स के घात में एक से बड़ी अगर धनात्मक वास्तविक संख्या है तो गारंटी के साथ वो फलन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। क्लियर, कहीं कोई डाउट? ठीक है, नहीं है कोई डाउट, चलते हैं अपन आगे। पहला सवाल समाप्त होता है, अब बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है आपके पास एफ एक्स बराबर देखो एक्स टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्स बराबर 0 पर हमको अवकलनीयता की जांच करनी है, तो डायरेक्ट आर एफ डैश 0 अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0, f0 प्लस एच मतलब एफ एच, और अब ये वाला लेंगे, ये वाला तब उठाएंगे जब x इक्वल 0 रहेगा, यानी कि यहाँ पे देखो x की जगह 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे एफ एच, अर्थात x के स्थान पर h रखना पड़ेगा, तो रखेंगे तो क्या होगा बताओ, h टेन इनवर्स 1/h अपॉन h, ये 0 तो उड़ गया समझो, फिर एच एच भी कट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है ना, देखो इतना -0 मतलब सिर्फ इतना, अभी 0 का कोई रोल नहीं रहा, एच एच कट जाएगा, बचेगा कौन, टेन इनवर्स 1/h, एच की जगह 0 रखोगे तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा, अनंत, तो टेन इनवर्स अनंत यानी π/2। वही अगर अपन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता तो लिमिट एच टेंस टू 0, f0 माइनस एफ जीरो अपॉन एच करते, लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ माइनस एच होगा, लिमिट -1/h 0, और यहाँ पे भी माइनस एच आता है ना भाई, ध्यान रखना, जहाँ एच वहाँ माइनस एच आता है,
तो ये माइनस एच तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा बेचारा, तो ये माइनस बाहर आएगा और एच टेंस टू जीरो रखोगे तो माइनस टेन इनवर्स अनंत या टेन इनवर्स माइनस अनंत, जो भी आप कहें, जिसका मान -π/2 होगा। और ये बराबर नहीं है दोस्तों, अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अलग अलग है। तो आप यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए दिया हुआ फलन बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी फलन अवकलनीय नहीं है। आपने देखा, इसको अच्छे से देखा, समझा, जाना, सुना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल तीसरा। अब देखो सवाल तीसरा। तीसरा सवाल में क्या है दोस्तों, इसमें आपको फलन दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये और x इज लेस देन 1 के लिए a। बिंदु x बराबर 1 पर इस समय अवकलनीयता की जांच करनी है, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा r(1). यहाँ पे अब 1 लिखेंगे, जब 0 पे जांच करते थे तो 0 लिखते थे। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ लिखेंगे f1 प्लस h। पहले 0 पे जांच करनी थी तो 0 प्लस h लिखते थे। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसलिए प्लस h लिखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस h लिखते हैं। यहाँ पे भी f1 आएगा क्योंकि 1 पे जांच करनी है, अपॉन h आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f1 प्लस h। f1 प्लस h, 1 प्लस h को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा। 1 में कुछ जोड़ रहा है, खुद देखो। 1 में जब कोई चीज जुड़ रही है और वो धनात्मक चीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो राशि बनेगी वो 1 से बड़ी होगी। तो हमको क्या करना है, अब जब साफ साफ पता चल चुका है कि ये चीज 1 से बड़ी है, तो हम फंक्शन में उस हिस्से को देखेंगे जहां पे 1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, तब फंक्शन की वैल्यू ये होती है। और ये वैल्यू कब होती है, जब x लेस देन 1 होता है। तो अभी हम लेस देन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है चीज वो 1 से बड़ा है, इसलिए जहां पे x 1 से बड़ा होगा वही फलन की वैल्यू अभी हम लेंगे। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, मगर यहाँ पे एफ एक्स नहीं है ना, एक्स की जगह क्या दिख रहा है, 1 प्लस एच दिख रहा है, तो उसकी परिभाषा में भी एक्स के स्थान पर 1 प्लस एच लिखना पड़ेगा। भाई देखो, एक्स है तो एक्स है, एक्स है तो एक्स है, अभी 1 प्लस एच रहेगा तो 1 प्लस एच रहेगा। ठीक है, और यही वाला क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पे जो चीज लिखी है वो 1 से बड़ी है, इसलिए हम वो वाला लिख रहे हैं। F1 मतलब जब x 1 के बराबर हो। x 1 के बराबर यहाँ दिख रहा है कि वहां दिख रहा है, यहाँ पे तो x 1 से स्ट्रिक्टली छोटा है, इक्वल टू वाली गुंजाइश वहां दिख रही है। तो x इक्वल 1 है तो x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, खत्म, अपॉन h। सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1, नीचे h, 1 1 कटेगा, h कॉमन निकल के इसके साथ कटेगा, तो आपके पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो h कॉमन निकल के कटेगा तो यहाँ h बचेगा, वहाँ 2 बचेगा। ठीक है, और नीचे वाला h कट चुका है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओगे तो सिर्फ आपके पास 2 बचेगा। अब वैसे ही आप निकालोगे क्या चीज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब की बार f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक है, कहीं भी डाउट दिक्कत हो जरूर पूछिए, कहीं भी डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, शंका हो तो जरूर पूछो। लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h। अब f1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, क्योंकि एक में कुछ चीज घट रही है और जो घट रही है वो धनात्मक राशि है, तो एक में कुछ धनात्मक संख्या घटेगी तो अब वो 1 से छोटा हो जाएगा। यानी कि अब हमको ये वाला पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे x 1 से छोटा है, x 1 से छोटे के लिए एफ एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस एक्स होता है। और ये वाला हम हिस्सा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको जो x स्थान पर दिखाई दे रहा है वो 1 से छोटा है। तो देखो तो जरा, एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, एक्स है तो x है, अभी x के स्थान पर आपको 1 माइनस एच दिख रहा है, इसलिए उसकी परिभाषा में भी 1 माइनस एच लगाना पड़ेगा। f1 तो सदा ही 0 है, यहाँ पे आप देखो ना, और ये h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट ओपन होगा, 1 1 कटेगा, h बचेगा, h की जगह 0 रखोगे, सॉरी नीचे भी तो h बचा है, h कटेगा। देखो ऊपर क्या है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस h, 1 1 कटेगा और h बचेगा, और h नीचे कट के कितना हो जाएगा, देखो आप 1 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, आप लिखोगे क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल नहीं है, अतः फलन एफ एक्स
x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। अतः एफ एक्स कॉमा लगाओगे, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इज इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं भी डाउट हो, दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। तो तीसरा सवाल भी बन गया दोस्तों। चलिए जल्दी से देखते हैं अब चौथा सवाल। अब चौथे सवाल में क्या है, चौथे सवाल में क्या है कि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x अपॉन 1 प्लस e की घात 1 बाई एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और नीचे 0 जब x इक्वल 0। दर्शाइए कि f x बराबर 0 पर संतत है परंतु f डैश 0 विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं बिंदु x बराबर 0 पर। लिमिट s टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच मतलब एफ एच, यहाँ रखोगे तो क्या होगा, एच 1 प्लस ई की घात 1 बाई एच माइनस, अब देखो एफ जीरो मतलब एक्स बराबर 0 पर फलन का मान जो कि 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ एच लिखेंगे। तो ये 0 तो कोई मतलब नहीं, 0 घट रहा है तो खत्म खेल, ये एच कट जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस ई की घात 1 बाई एच, ये एच भी नहीं पड़ेगा। एच टेंड्स टू 0 जब आप रखोगे तो 1 बाई 0 यानी हो जाएगा अनंत, ई की घात अनंत यानी अनंत, अनंत प्लस 1 यानी अनंत और 1 अपॉन अनंत यानी 0। चलिए फटाफट अब अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे दोस्तों तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ 0 माइनस एच अपॉन एफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, सही हो रहा है ना सब, ओके। क्या होगा, एफ 0 माइनस एच, तो यहाँ पे अब माइनस एच 1 प्लस ई की घात में माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है, और एफ 0 हो गया 0, 0 उसको उड़ाओ नहीं लिखते, और ये माइनस एच कटेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस ई की घात में माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या होगा, एच की जगह 0 रखोगे, माइनस 1 अपॉन 0 यानी ई की घात माइनस अनंत, ई की घात माइनस अनंत का मान 0 होता है, और 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 होगा, 1 बाई 1 यानी 1 होगा, तो इसका मान 1 आया। तो यहाँ पे भी वही खेल हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, अतः फलन बिंदु x बराबर 1 पर, सॉरी x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों कहीं पर भी डाउट हो जरूर पूछिए। अच्छा एक चीज हम लोग इसमें भूल गए दोस्तों, और वो भूल क्या गए हैं वो भी आप लोग सुनिए। हम लोग को यहाँ पे संततता की जांच भी करनी थी, हम लोग डायरेक्ट अवकलनीयता की जांच कर डाले ना, चलो कोई बात नहीं। पहले हमको ये दर्शाना था कि, क्या दर्शाना था, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है, और बाद में ये दर्शाना था किंतु एफ डे 0 विद्यमान नहीं है। तो पहले अपन ये दर्शा दिए भूल से, मैं उसको ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि सारे सवाल अवकलनीयता वाले थे, तो मेरे दिमाग में यही था। लेकिन कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, अब ये काम हमको बाद में करना था, पहले हमको सांतत्य की जांच करनी थी, तो आपने बाद वाला काम पहले देख लिया, इसको आप ध्यान में रखना। आपको जिस क्रम में सवाल में जो चीज सिद्ध करने बोले आपको पहले वही करना चाहिए। यहाँ हमसे भूल हुई, गलती हुई, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा, पहले सांतत्य की जांच कीजिएगा। लेकिन आप देख लिए कि अवकलनीयता की जांच हमने पहले कर भी ली है, तो आपका रिजल्ट क्या आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आए हैं, दोनों बराबर नहीं है, अतः फलन अवकलनीय नहीं है। फलन अवकलनीय नहीं है मतलब कि उसका मतलब वही है कि एफ डैश 0 विद्यमान नहीं है। बिंदु x बराबर 0 पर बात चल रही है, इसलिए हम एफ डैश 0 विद्यमान नहीं है ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो फलन अवकलनीय नहीं है। कोई भी फलन, मान लो बिंदु x बराबर c पर फलन अवकलनीय है, कोई ऐसा बोल रहा है कि बिंदु x बराबर c पर फलन अवकलनीय है, इसका मतलब एफ डैश c विद्यमान है। जिस बिंदु पर फलन अवकलनीय है मतलब उस बिंदु पर एफ डैश उतना विद्यमान है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो बात वही है, फलन अवकलनीय नहीं है मतलब विद्यमान नहीं है। तो ये काम आपको बाद में करना था, जो काम पहले करना था अब वो काम हम जल्दी से आपको करके दिखा रहे हैं। तो चलो जल्दी से आप मुझे, अब देखो संतत के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है।
तो अभी एक्स इक्वल 0 पर चेक करें तो एफ 0 प्लस 0 निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच यानी एफ एच, यहाँ पर रख देंगे एच पावर 1/h। यहाँ पे आप 0 रखोगे गड़बड़ हो जाएगा, क्यों बताऊँ, ई की घात अनंत, अनंत प्लस 1 अनंत हो जाएगा, क्योंकि एच की जगह जब आप 0 रखोगे तो 1/0 यानी क्या होता है अनंत, और ई की घात अनंत यानी अनंत, अनंत प्लस 1 यानी अनंत, और 0 अनंत मतलब अनिर्धारित रूप हो जाएगा। तो बचने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई की घात -1/h से ऊपर नीचे गुणा, या यूं कहिए ई की घात 1/h से ऊपर नीचे भाग, तो ऊपर भाग देंगे तो ई की घात -1/h हो जाएगा, यहाँ ई की घात -1/h आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब आप बिंदास तरीके से रख दो, क्या होगा बताओ, अब आप 0 रखोगे, ये भी 0, ई की घात माइनस अनंत वो भी 0, ई की घात माइनस अनंत वो भी 0, तो 0/0 + 1 यानी 1 बचेगा। अब लिमिट एच टेंस टू 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, आंसर आ गया 0। ठीक है, अब चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ 0 - 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 - h, अब h के स्थान पर माइनस एच रखाएगा, 1 + ई की घात -1/h। अब आप h टेंस टू 0 रखोगे, यहाँ h टेंस टू 0 को ई की घात माइनस अनंत मतलब शून्य, मतलब नीचे सिर्फ 1 बचेगा, और h ऊपर रखोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ आप देखो दोनों 0 आ रहे हैं, और f 0 निकालोगे तो x बराबर 0 पर फलन का मान तो 0 ही है, तो आप नीचे लिखना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f 0, अतः बिंदु x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन संतत है। इतना हो जाने के बाद आपको अगली लाइन में लिखना है कि अब बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच, उसके बाद आप RF' और LF' निकालेंगे। फिर आप जैसा देख चुके हैं अपन, ये काम पहले कर चुके हैं और वो इक्वल नहीं आए थे, तो साफ साफ साबित हो गया कि फलन अवकलनीय नहीं है, f' विद्यमान नहीं है, लेकिन संतत है। ठीक है, आपने देखा, सुना, समझा, जाना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चारों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सच में बहुत अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर आप जुड़ सकते हैं। चैनल पर जाकर के आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अनेक वीडियोस देखिए, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, 10th 11th 12th बीएससी में फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, कॉम्पिटिशन मैथ्स, पीएससी, व्यापम, सब कुछ आपको चैनल पर मिलेगा। फिजिक्स और मैथ्स के ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, आप सभी जरूर जाइए, जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कहीं कोई डाउट तो नहीं है, हो सकता है मेरे पढ़ाने में कहीं त्रुटि तो नहीं रहेगी, तो जरूर बताइए, मैं उसको बिल्कुल इम्प्रूव करूँगा, और बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए आगे के टॉपिक्स के लिए जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपको भरपूर हेल्प मिलती रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।